जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वक़ार सईद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस टाइम मैं मौजूद हूं जी अपना शहर मुल्तान में। एक बहुत ही सीनियर उस्ताद और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मुल्तान के, जो किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं है, उस्ताद आरिफ कस्टम वाले ऑफ मुल्तान जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी शुक्र अल्लाह की ज़ात का, दुआएं आपकी। सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है? यार हर किसी की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छे। बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पहला सवाल ही जी जी असल में मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। क्योंकि मैं पहले शागिर्द हुआ था उस्ताद लाल अखा था यहाँ पे, अब्दुल सत्तार लाल अखा के नाम से। जी जी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा उस्ताद था। अल्लाह पाक ने उसको मोहलत में दी, उसकी ज़िंदगी जितनी थी वो चला गया दुनिया से। तो सही। बाकी ये है कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, यानी मुल्तान के हद तक आप अगर कहें जी तो मैं मुल्तान में तो किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ तो अभी पिछले साल यहाँ पे एक चैम्पियन ग्रुप है, उन्होंने मुझे सदर बनाया, ठीक है। बहुत इज़्ज़त दी। हाँ हाँ और उसके बाद एक छोटी सी बात पे उन्होंने एक खुद साख्ता किस्म का बैन कर दिया मेरी छत पे। अच्छा। तो वो वजी भाई को भी पता है, बाकी सबको भी पता है कि भी क्या बात थी क्या नहीं, एक छोटी सी बात को बढ़ाया गया। जी बहरहाल उसमें चंद लोगों का किरदार था, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता। हाँ हाँ अल्लाह ताला सबको जो है ना, बस मुझ समेत जी सबको अल्लाह पाक हिदायत दे। आमीन। इस तरह किसी को जो है ना वो ना बदनाम करना चाहिए, हाँ हाँ ना ख़राब करना चाहिए। जी बहरहाल मैंने एक साल तो वैसे ही नहीं उड़ाई, मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो उसके बाद मुझे छत पे आना ही मना था। हम्म, तो लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मेरी एंट्री लेने के बावजूद भी छत नहीं उड़ाई गई। हाँ हाँ तो मैं बस यही पूछना चाहता था इनसे कि भी ऐसे ऑर्गेनाइज़र का आप क्या करेंगे जो किसी से एंट्री लेने के बाद उसकी छत नहीं उड़ाता। उस पे यानी अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं कोई कप या टूर्नामेंट, जी तो क्या आप पे कोई कानून या ज़ाब्ता या कोई अखलाकी जवाज़ कोई चीज़ लागू नहीं है आप पे जी कि भी आप जो मर्जी करते फिरें किसी के साथ? हाँ चलें, बहरहाल वो भी हमारे भाई हैं, मेरे भाइयों की तरह उस्ताद जिन्होंने ये किया था। बहरहाल मैं ये पुरानी बातें हो गई, छोड़ दें इनको। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, बहरहाल कोई लोग आए हैं बीच में, उन्होंने उनको जिनको सारा पता था, सबको ही पता था, तो खैर सुलह सफाई हो गई, अल्लाह पाक का करम है। ठीक है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, तो इसलिए मैं यार किसी पार्टी में वकास नहीं जाता, सही। क्योंकि यहाँ पार्टी बाजी में बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं हाँ और पार्टी बेस पे ही मुखालफत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मसलन अगर मैं नहीं तो इसकी क्या ऐसी वजह बनती है कि जो मुखालफत और ये पार्टी में जो सी है सियासत होती है, इसकी ऐसी क्या वजूहत हैं जो ये काम होता है? देखें, ये आप मुल्तान में किसी से भी जाके पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि मुल्तान में सियासतबाजी बहुत है, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत है, सियासतबाजी बहुत है, और यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ यानी दूसरे की जीत बर्दाश्त नहीं है मुझे। किसी ग्रुप को जो है ना वो बढ़ता और फलता फूलता नहीं देख सकते। हाँ। ये खाली मुल्तान में नहीं है, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, ये खाली मुल्तान में नहीं है, अब इवन के हर शहर में ही ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा है। यहाँ कुछ ज्यादा। देखिए जितना ये छोटा सा शहर है जी इसमें आप ये देख लेना कि ग्रुप कितने हैं। ना और आज तक ये मुझे याद है कि आज से जब 20-25 साल पहले मैं यहाँ पे कप उड़ाया करता था, तो उस वक्त इतनी ज्यादा ग्रुप बंदी उस वक्त भी थी, लेकिन इस लेवल पे नहीं थी। उस वक्त एक कप अगर उड़ता था तो उसमें तमाम दफों के तमाम उस्तादों के शागिर्द और उस्ताद सब उड़ाया करते थे, बिल्कुल। यानी इज्तिमाई शौक होता था। 30-30, 35-35, 40-40 छतें होती थी उस जमाने में। बिल्कुल। अब तो खैर कबूतरबाजी बहुत बढ़ गई है, हर चौथे घर में अब कबूतर हैं। तो बात यही है कि जो ना उस वक्त भी ये थी, लेकिन इतनी नहीं। सही। अब जो है ना ये मीडिया का दौर आ गया है, और कुछ मेरा ख्याल है कि कोई सेल परचेज का भी कोई मसला है, जिस वजह से वो कहते हैं कि भी कोई छत यानी ऐसी आगे ना आए
कि शायद उससे ये नहीं हमारी उस पर कोई फ़र्क पड़ जाए, जी जबकि ये बात नहीं है। आप देखेंगे कि अगर एक फूड स्ट्रीट है तो वहाँ एक ही किस्म के खाना बेशुमार लोग बैठे हैं, अल्लाह पाक सबको रोजी दे रहा है, सबको बिल्कुल रिस्क दे रहा है, हकीकत बात है। तो ये तो कोई बात नहीं। तो बहरहाल मेरा तो यही सब भाइयों से हाथ बांध के यानी इल्तिमास है हाँ, कि यार छोड़ें, 4 दिन की ज़िंदगी है, कोई बिल्कुल। भरोसा नहीं है ज़िंदगी। बिल्कुल एक दूसरे का एहतराम करें, प्यार रखें, खलूस रखें, मोहब्बत करें एक दूसरे से। जी देखें हमें अब आप यहाँ पे आए हुए हैं तो उसमें या वजी भाई आए हुए हैं तो एक चीज़ कॉमन है ना, बिल्कुल। वरना हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कभी वजी से मुलाकात ही ना होती, ऐसे ही आपसे ना होती। बिल्कुल किस वजह से आप आए हैं? हाँ, कबूतर इस शौक परवरी की वजह से, इस ऐसे। शौक की वजह से, बिल्कुल ठीक है? हकीकत बात तो है। ये जितने भी यहाँ पे शौकीन हैं, दोस्त हैं, हाँ। उनकी आपस में किस चीज़ की मुखालफत? अगर बिल्कुल। वो आज कबूतरों को माइनस कर दे हाँ, तो वो शायद एक दूसरे को कभी वो मिले ही ना, मुलाकात बात भी ही ना हो करें, सके। या शायद हमारी कभी आपस में मुलाकात ही ना होती सारी जिंदगी। हकीकत हर है। किसी का मुख्तलिफ फील्ड है, जी। मुख्तलिफ काम है। तो बात वही है कि हाँ। इस शौक, ये शौक तो असल में जोड़ने वाला शौक है। बिल्कुल यानी अगर आपको शौक है, बच्ची को शौक है, तो मैं बच्ची से भी मिलूंगा, आपसे भी मिलूंगा। हाँ। मैं अगर फारिग बैठूं, मेरा दिल करेगा कि यार मैं फलां दोस्त के पास चला जाऊं, मैं फलां बिल्कुल। दोस्त के पास चला जाऊं, मैं बिल्कुल। फलां दोस्त को बुला लूं। हाँ जी। यही शौक है ना, ऐसे ही है। यही हुसन है। हाँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैंने शुरू में कबूतर रखे हैं और शौक शुरू किया, तो शाम के टाइम हम सारे इकट्ठे किसी जगह पे बैठा करते थे जी और हम समझते थे कि जिस दिन हम नहीं बैठे तो हमने कोई बहुत बड़ा इवेंट जो है ना वो मिस मिस कर कर दिया। सही ठीक है। यानी इतना प्यार मोहब्बत। और मैं आपको हाँ। अब भी ये बताऊं कि अगर हम किसी कबूतरबाज से ना मिलें, किसी दोस्त से शौकीन से रोज ना मिलें या जी, जी। ना बात करें फोन पे, हाँ तो हम समझते हैं हमारा दिन अधूरा गुजरा। खास तौर पे जिन दिनों में भड़कें चल रही होती हैं तो हाँ। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ यार सुना तेरे कितने बैठ गए हैं, क्या पोजीशन ऐसा है ही यार, है। मेरे तो लटके हुए हैं यार, हाँ। मेरे तो इतने बंद चले गए, ठीक है ना। यही हुसन है इस शौक, बिल्कुल जो हमें करीब लाता है और करीब लाना चाहिए, ठीक है। बाकी हार जीत तो यार जब इतने लोग आते हैं तो कोई एक ही जीतता है ना। बिल्कुल हार ऐसा ही है। जीत को तो कभी मसला बनाना ही नहीं हाँ। चाहिए। बस इंसान ये कोशिश करे कि साफ नियत के साथ और ईमानदारी के साथ अपना शौक करे। बिल्कुल और इज्जत जो है ना वो किसी एक को ही मिलनी होती है, बिल्कुल। लेकिन वो जो ये लोगों ने मुहावरा बनाया हुआ ना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में, हाँ इसमें हार को जिल्लत ना महसूस करनी। बिल्कुल देखो यार, अगर फर्ज किया 50 छतें उड़ रही हैं, हाँ। एक बंदा जीत गया, हाँ इसका मतलब है उस एक को तो अल्लाह ने इज्जत दे दी, बाकी बिल्कुल। 50 जलील हो गए। बिल्कुल। नहीं यार नहीं, हाँ। उनकी किस्मत में जिल्लत लिख दी गई। ये बिल्कुल गलत बात करते हैं ऐसा ही लोग है। कि इज्जत, ये इस आयत को इस शौक के साथ कनेक्ट करके इस तरह की बात करते हैं। हाँ इस वजह से फिर दूसरा बंदा जो हारता है वो सोचता है कि यार मैं तो जलील हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। बड़ी अच्छी बात की आपने। ये बिल्कुल। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ देखो यार 49 छतें हैं तो किसी एक नहीं जीतना ना, हाँ, या 30 बिल्कुल। छतें हैं या हाँ। 20 हैं या 10 हैं, कि कोई एक ही जीतेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बाकी 9 तो जलील तो नहीं ना होंगे। हाँ, ये तो नसीब की बात है। ये नसीब की बात है, हाँ ठीक है। जी। बाकी ये कि जो हारता है, हाँ। मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए हार बहुत अच्छी चीज़ है। जी। इंसान को हारना भी चाहिए। बिल्कुल। जो इंसान कभी हारता नहीं है हाँ। वो कभी फिर जीतता भी नहीं। बिल्कुल जिसने हार नहीं देखी हाँ। वो जीत नहीं सकता। जीत जो नहीं हार सकता। को बर्दाश्त करेगा जी। वही अपनी गलतियों पे, अपनी हाँ। खामियों को समझेगा, उस पर बिल्कुल। काबू पाएगा बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, मैं एक चीज़ आपसे वो पूछना चाहूँगा कि मसलन आपको शौक करते हुए कितनी देर होगी पहले तो? देखें ये जो एक बात है ना कि मुझे तो बचपन से शौक था, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे हाँ। कोई बचपन से शौक नहीं था। हाँ मेरी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे या उसके बाद जॉब वगैरह पे थी। हाँ जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद एक्सीडेंटली मैंने तो कबूतर रखे हैं। अच्छा बस एक ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से मैं हाँ। समझे कि खुंदक में आ गया। अच्छा तो उसके बाद मैंने रातों रात खुदा शुदा बनवाया और हाँ। कबूतर ले आया और बहुत दिन हुआ, आज का दिन फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सही। अच्छा आदिल साहब, माशाल्लाह से अभी तो आपका प्रॉपर को मसलन आपने उस्तादी मतलब समझ लेंगे जिसको पग जो सी है वो शागिर्दी किसी की इख्तियार नहीं की, ऐसे ही है? नहीं, मैं बाकायदा उस्ताद रिहान फजल ने मुझे उस्तादी पग दी हुई है। अच्छा। यही नईम वगैरह के पास डीजी खां में फंक्शन हुआ था। अच्छा 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 उस्ताद सुहेल में वो भी था। सही और सही। अच्छा उस्तादी पग आपको? उस्तादी पग मुझे उस्ताद रिहान फजल से मिली है। अच्छा रेहान फजल भाई से और मिली है उससे जी। ये पहले जब मैं फैसलाबाद में था, हाँ एक्चुअली वो इस तरह हुआ कि मैं चूंकि शौक से अलहदा हो गया, हाँ
तो चौधरी सखी साहब बहुत नाइस आदमी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे आदमी। ऐसा ही है। लेकिन बात ये कि चूंकि मैं आउट हो गया शौक से, हाँ तो उन्होंने तो मुझे कहा था कि बाहू टैडी पे ने टोकरा भर के ला जा हाँ ते कमरे च इन्हन छड़ दे, जवानों के जड़ा जिन मर्जी लग जावे। अच्छा लेकिन मेरा उस वक्त कोई ऐसा ना कोई यानी सेल परचेज का तो मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था बिल्कुल। कि मैं कबूतर बेचूंगा। हाँ तो मुझे कोई लालच नहीं था। उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया शौक, तो उससे यानी पहले तो कभी कभी यानी चोई साहब से मेरा राब्ता हो जाता था। हाँ तो अभी बल्कि 2 साल पहले मैं ट्रेनिंग पे गया था लाहौर अपना महकमे की तरफ से, तो सही। मैं स्पेशली गया था चोई साहब की तरफ। हाँ तो उस दिन उनके बहनोई की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे आदिल मिला था उनका बेटा, हाँ बिल्कुल। उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसके पास मैं घंटा डेढ़ बैठा था, हाँ तो गपशप लगती रही थी। तो ये तो शौक है, चूंकि फिर वो चोई साहब से मेरा यानी मिलना तकरीबन समझे शौक जो खत्म हो गया, बिल्कुल। तो चोई साहब से वो मिलना भी खत्म हो गया। हाँ तो ना उन्होंने मुझे फारिग किया, ना मैंने उनको यानी कोई ऐसी पोस्ट लगाई। बिल्कुल तो मेरे लिए अब भी वो मोहतरम है, मेरे भाइयों की तरह है। सही। मैं बहुत अब भी उनकी इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ। बिल्कुल। उस्ताद रेहान फजल के साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं फैसलाबाद मेरी पोस्टिंग थी और मैंने कबूतरबाजी छोड़ी हुई थी, तो उस वक्त मेरे बेटे ने मुझे कहा कि भी ये इसके खालुक ससर है एक जो ना अदनान शिराज उनका नाम है, जी नोमी नोमी कहते हैं, हाँ लाहौर से आए हुए वो। सही। तो उनका ताल्लुक था कोई उस्ताद रेहान से, और उन्होंने फिर अली से मिलवा दिया। हाँ तो अली ने मुझे फ़ोन किया कि भी वो ऐसे कराची के उस्ताद हैं, तो मुझसे मिलने आए हैं, तो बड़ा मुतासिर हुए हैं, उन्होंने कबूतर पे ये अदनान भाई ने कहा आपको? नहीं, मुझे मेरे बेटे ने कहा। अच्छा रेहान भाई। रेहान भाई ने कहा कि भी मैं ना इस बच्चे को शागिर्द करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा ख्वाहिश है कि अली रजा जो है ना वो मेरा शागिर्द हो। उस्ताद रेहान फजल खान ने कहा था मेरे खालू ससुर को। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। वो ना यहाँ डेरा रजी खान वगैरह वाली साइड पे आए हुए थे, सही सही। खान की तरफ, हाँ नदीम खान की तरफ। हाँ वहाँ से वापसी पे ना वो इधर मुल्तान से होते हुए गए। सही सही सही। उन्होंने ना परिंदे वगैरह देखे, क्योंकि वाली साहब वहाँ फैसलाबाद रहते थे। हाँ तो मैंने उन्हें कहा कि रेहान भाई मैं आपको ना इस शर्त पे कबूतर दिखाऊंगा कि अगर आप मुझे प्रॉपर्ली गाइड करेंगे बिल्कुल। अपने बेटों की तरह हाँ गाइड करेंगे कि यार ये फेयर आपने गलत लगाया भाई, या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहते ठीक है जो है ना डन। हाँ मैंने बर्ड्स दिखाना शुरू किए, तो जब तीसरा के चौथा पेयर मैं दिखा रहा था तो रेहान भाई कहते कि यार मुझे ना ऊपर लेके चल कबूतरों के पास। अच्छा। मैं कहा रेहान भाई ऊपर ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हाँ। जगह मुनासिब नहीं है, मैं आपको ऐसे ऊपर ले। हाँ मैं कहा मैं आपको ना एक एक परिंदा यहाँ पे ला के मैं दिखाऊंगा। हाँ खैर वो दिन गया, तो उससे ना 2 दिन बाद मुझे ना मेरे खालू ससुर की कॉल आई। जी। उन्होंने कहा कि भाई यार वो ना रेहान भाई कह रहे थे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है हाँ। कि अली रजा मेरा शागिर्द हो। तो फिर मैंने वालिद साहब से डिस्कस किया था इस सही। को लेकर। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये अली भाई हैं आरिफ भाई के बेटे, ठीक है। और ये जिन उस्ताद की बात कर रहे हैं वो हमारे कराची के बहुत ही बड़े लेजेंड उस्ताद थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में घर करे। मैं कहता हूँ कि उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत ही नफीस और सादा पसंदी इंसान थे वो। अल्लाह पाक उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और हमेशा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उस्ताद रेहान फजल कराची वाले, ये उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई मैं आपके पास वापस आता हूँ, और माशाल्लाह से लाहौर में अपना लाहौर कह रहा हूँ मुल्तान में माशाल्लाह से आपने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। अजानें हो रही हैं। हाँ चले मैं उधर देर तो परिंदों का शौक करवा देता हूँ, वो बोलता नहीं भाई। अली भाई आप साथ आ रहे हैं।
हाँ इनमें से ना कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो तकरीबन 2-3 साल हो गए उन्हें अच्छा। इस छत पे परफॉर्म कर रहे हैं हर टूर्नामेंट। हाँ मैंने अब आपको पहचाना ली भाई, कैसे? क्योंकि आपकी तस्वीरें लगती है ना पोस्ट के नीचे, जौहर पिजन फ्लाइंग वाली। हाँ 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 वो नीचे वो पट्टी चलती है ना ग्रुप वाली, वो उसमें मुझे अब याद आया। मैं कहा यार भाई मुझे याद आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम बनना है जल्दी कराची का ना। अच्छा अच्छा। हाँ पहले तो था अपनी कि यार आन भाई होते तो शायद कुछ और ही मज़ा आता। हाँ जाहिर सी बात। बाकी दानिश भाई हैं वहाँ पे, दानिश शाहिद भाई भी हैं, शाहिद भाई हैं, हाँ। उसके बाद उस्ताद का खलीफा है अकील भाई। हाँ अकील भाई भी हैं, काफ़ी हैं। बहुत सारे। हाँ बाबा तो भाई हैं, अकील बिल्कुल, भाई हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं अभी बना रहा हूँ प्लान कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा अब जल्दी। वो भी मैं कहा सकता हूँ। बाकी शौक जो उनसे वो बाद में कराते हैं, पहले अभी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं अपनी। वो मेरे पास इतने सारा ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई वजी भाई। वजी भाई कैसे हैं? सलाम हो गया सर, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। वजी भाई आपको बाद में छेड़ रहा हूँ अभी। अच्छा तो सर माशाल्लाह से मुल्तान में एक जिसको कहते हैं ना समझ आने वाली परफॉर्मेंस, कि आज तक कभी भी मुल्तान में वो परफॉर्मेंस आज तक कभी किसी ने ना देखी है। पता नहीं शायद आगे देखने को शायद आप भी रिकॉर्ड तोड़ दें या कोई और तोड़ दे। तो वो जो बच्चों का रिकॉर्ड आपने बनाया था उसका क्या अपना उसको क्रेडिट या अपने आप को देना चाहेंगे या अपने बेटे को देना चाहेंगे, वो क्या उसका क्या इसमें मैं आपको बताता हूँ। जी। दरअसल बात ये है कि जब मैं फैसलाबाद से ट्रांसफ़र हुआ ना मेरा, हाँ तो वहाँ उससे पहले मैंने एक मकान शिफ्ट किया। जी तो मेरे पास जितने भी जोड़े वाले कबूतर थे ना, हाँ। जो मैंने वहाँ बनाए थे, जी वो मैंने सारे अपने बेटे अली के पास मुल्तान भिजवा दिए। सही। मैंने कहा कि अब मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, हाँ। वहाँ पे ना शौक हो सकता है और वहाँ पे बिल्ली भी आती है, हाँ तो कबूतर ज़ाया होंगे यार, इनको ना संभाल लो। सही और मैंने इसे ये कहा था कि इनके पट्टे पट्टियाँ आपस में जहाँ मर्जी लगाओगे इंशाल्लाह ये काम करेंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद जब यहाँ मैं मुल्तान आ गया ट्रांसफ़र होके, तो फिर ये मैंने जगह ली, तो इस पे जब छत बन गई तो फिर उन्हीं जोड़ों के बच्चे हम यहाँ ला के हमने छोड़े। हाँ कुछ जोड़े मैंने यहाँ रख लिए, कुछ अली के पास ही रहे। हाँ फिर हमने ऐसा किया कि उसमें यानी हमने कब तो जीत लिया, हाँ। लेकिन उसमें हमने बच्चा बहुत ज़्यादा था। सही। उसकी वजह यह है कि एक तो छत नहीं थी, हाँ दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो लगड़ बहुत मार कर रहा था, बास सही। बहुत मार रहा था बच्चे। हाँ तो हम ऐसा कर रहे थे कि बच्चे गिरदान लगा रहे थे और पीछे जो पल जाते थे वो भी ला ला के छोड़ रहे थे। ठीक। तो हमने बच्चे शार्ट नहीं होने दिए। सही। तो उसके बाद ये है कि जो बच्चे फिर लग गए और हाँ। उड़ने लग गए, फिर सेट बन गया हमारे पास माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेट बन गया। जी जी। अब भी उनके यानी बहन भाई उन बच्चों के जो बहन भाई भी अब जोड़ों में पड़े आगे, उनके भी बच्चे उड़ रहे हैं। हाँ तो हमारे पास यहाँ लाल छल्ले वाले टैरी बच्चे उड़े थे जी दो जी। भाई, तो वो 2 बजे के बाद ही बैठते रहे हैं, 4:45 बजे तक बैठे हैं। तो उनकी अब एक बहन अली ने दी थी इधर साहिवाल मेरा ख्याल है किसी टैक्सला दी थी। तो वो पंजाब का अपने ये शायद इलाके का उनका कोई कप था, उसमें वो उनकी तीसरी पोजीशन आई है और वो पट्टी जो है वो 6 बजे के बाद ही बैठ चुकी है। सही। तो अब उन्होंने उसको जोड़ों में डाल दिया। हाँ तो पहले तो मैं बिल्कुल कबूतर मैंने कभी बेचने का सोचा ही नहीं था, लेकिन अब ये है कि अगर यानी करोड़पति लोग भी बेच रहे हैं तो मुझे क्या तकलीफ है बेचते हुए। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात पता है मैंने जी, उसके जी। अलावा ये इसलिए बेचे हैं कि बेचने शुरू किए हैं। अली को मैंने कहा कि यार तू सेल कर दिया कर, हाँ वो इसलिए कि यार हमारे पास तो बाज़ दफ़ा टाइम ही नहीं होता, हमने नया जोड़ा लगाया है, हम उसको चेक ही नहीं कर सकते। हमें कम से कम ये तो पता चले ना कि ये सिर्फ
देखें बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हाँ बड़े बड़े उस्तादों के बच्चे या कबूतर जो है दूसरे शहरों में जाके फेल हुए, फेल होते हैं। ठीक है ना। मैं इसलिए मैंने भेजे हैं दूसरे शहरों में कि पता चले कि ये वहाँ भी उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि ये सिर्फ हमारे पास उड़ रहे हैं और किसी के पास नहीं उड़ेंगे। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस है और शाम तक बच्चे उड़े हैं और उन्होंने अक्सर बच्चे जो है वो उड़ा के काट के आगे जोड़ों में डाले हुए हैं सही, और उनके बच्चे उड़े हैं। ये अली जबरदस्त। को ज़्यादा पता है इस सिलसिले में, ये बेचने और करने में और आगे उनका क्या रिजल्ट है ये आपको अली चले, ज़्यादा बेहतर बता। मैं अली भाई की तरफ बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने हर शहर में आपका ज़ाहिर बात है ट्रांसफ़र हुआ होगा, आपने मौसम भी देखा होगा, आप सीनियर उस्ताद भी हैं माशाल्लाह से, अकल रखते हैं, सोच समझ रखते हैं, ऐसे नहीं आपने अपना इतना नाम बनाया। तो मुल्तान के मौसम में और बाकी शहरों के मौसम में कितना का फ़र्क है? देखें मैंने और तो ज़्यादा शहरों में शौक़ नहीं किया, हाँ लेकिन मैं सरगोदा रहा हूँ, जी। वहाँ मैंने लेकिन शौक़ नहीं किया, लेकिन वहाँ मैंने कबूतरबाजी देखी है। सही, फैसलाबाद में मैं 18 साल रहा हूँ, वहाँ का भी मौसम मैंने देखा है। ठीक, लाहौर का मौसम भी मैंने देखा है। फैसलाबाद में मैंने जब रखे थे तो उसके साथ ही मैंने एक दफ़ा कप उड़ रहा था तो मैंने बड़ों की जगह मेरे पास बच्चे थे, मैंने वो उड़ा दिए थे। सही। आजकल माशाल्लाह एक फैसलाबाद के उस्ताद है राना मुन्ना साहब, हाँ जी, उनका बड़ा नाम है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे एक दोस्त है मंजूर गिल, हाँ तो उन्होंने एक दफ़ा शरारत में ना मैंने वहाँ लाके ऐसे ही शौक में घर से ही बच्चे ले गया 15-20, हाँ। तो मैंने छोड़ दिए, 2-2 3-3 पर के बच्चे थे। हाँ। तो उसने मेरी राने मुन्ने से ना बाजी लगवाई। अच्छा, तो जब बाजी लगवाई तो यानी ये थी अप्रैल की बात, अच्छा, तो बाजी उड़नी थी मई में। हाँ तो मेरे पास तो बड़े कबूतर थे नहीं, बिल्कुल, तो मुन्ने के पास थे। हाँ तो उसके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर थे उस वक्त भी। जी। उस्ताद रिफत शाह वाले कबूतर उसके पास, वो जो फ्रांसी और वो शाह परवाज वगैरह। तो मेरे पास तो बच्चे थे घर के, सही, तो मैंने वो बच्चे जो है ना वो सारे पुटाई कर दी उनकी, हाँ। 3-3 4-4 कली के बच्चे मैंने खाए थे। सही, तो लेकिन मैं वहाँ पे अकेला था, मैंने ड्यूटी पे भी जाना होता था। बिल्कुल, बहरहाल जी बाजी आ गई। पहले दिन जब बाजी उड़ी है तो उस दिन तकरीबन 48 टेम्परेचर था वहाँ अच्छा, और झखड़ चल रहा था। हाँ और ये मौसम तो मेरा पसंदीदा मौसम था मुल्तान में, मैं इस मौसम में उड़ा चुका था कबूतर। हाँ मैंने 12 लोग बच्चे उड़ाए, हाँ, तो मेरा पहला बच्चा ही माशाल्लाह मुन्ने साहब को जीत के बैठ गया था। वाह पहली जबरदस्त। ये कौन सा सन की बात बता रहे हैं? ये आज से ये आप समझ लें, मुझे सन तो एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ, ये है 90s की बात है, ये अच्छा। 98 99 ये अच्छा। समझ लें, जबरदस्त, ये उस सही, वक्त की बात है। तो उसके बाद जनाब मुन्ने का आखिरी कबूतर मेरा ख्याल बैठ गया था 10:50 पे। हाँ मेरा पहला बच्चा बैठा था 10:53 पे, अच्छा। और आखिरी बच्चा बैठा था 1:20 पे। हाँ और बड़ा लू वाला झकड़ था और बड़ी गर्मी थी। उसके बाद यहाँ से मेरा एक दोस्त है, देहात का रहने वाला है, कबूतरबाज नहीं है, हाँ, तो उसको मैंने बुलाया हुआ था। मैंने कहा यार मैंने तो उड़ा के चले जाना है, तो मेरा यही मुलाजिम जो था भोला, ये वहाँ पे मेरे पास आया हुआ था। तो एक दफ़ा पहले ये नहीं आया था, जब मैं बच्चे लेके आया, इसके हाथ ही मैंने मंगवाए थे। जी, तो वो वहाँ उसने कहा कि उस्ताद जी ये तो छोटी सी छत है, यहाँ जो है ना आप कोई ढंगा शंगा लगा लो। हाँ, तो उसने बड़ा सा बांस लेके ना ऊपर लगा दिया। अच्छा, तो वो जब पहली फड़क में बच्चे उड़ के आए हैं इतनी गर्मी में, तो वो उससे वो जो एडी था मेरा दोस्त, उससे वो नीचे नहीं उतरे। अच्छा, वो उनको ऐसे उतारने की कोशिश करता था, तो वो वो फिर उड़ उड़ जाते जाते थे, थे। हाँ। वो यानी मेरे आने तक उनका सत्यानाश हो गया था। सही, बार अगली 2 फड़कें मैं उससे हार गया, हाँ, लेकिन ये है कि वो इस वजह से कि संभाल नहीं थी बिल्कुल, और प्रॉपरली यानी जी, कोई जी। खुदा ना खास्ता उससे कोई ऐसी बाजी तो नहीं थी, वो हाँ। प्यार मोहब्बत का शौक था। बिल्कुल, तो कहने का मकसद ये, उसके बाद फिर एक कप उड़ा हुआ, उसमें भी वो बच्चों का था कप। तो उसमें उस दिन बहुत शदीद हवा थी, हाँ, बहुत शदीद हवा थी। जी। आप ये समझ लें कि छत से तकरीबन जो ना 200 मीटर दूर बच्चे जाके उड़ रहे थे, इतनी तेज अच्छा। हवा थी। वो जोर लगा के छत पे आते थे, फिर निकल जाते थे। उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, सही, और मेरा एक बच्चा था, वो 3 कली की पट्टी थी, लकवे में थी, हाँ, वो बैठी थी 2:34 पे, अच्छा, यानी 8 घंटे 34 मिनट उस अकेले बच्चे का टाइम। और जो सेकंड आया था वो मेरे भाई थे, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, पप्पू कुवैतिया, हाँ, फैसलाबाद में, जी जी, वो सेकंड आया था, उसके बने थे 8 घंटे। अच्छा, तो उसने वो ट्रॉफी अपनी भी मुझे दे दी कि अरे भाई आपके एक बच्चे ने इतना कमाल कर दिया है, मैं ये समझता हूँ कि आपका ही हक है इस ट्रॉफी में भी सही, ले जाए। मतलब ये कि माशाल्लाह अच्छे उड़े कबूतर रहते हैं।
लेकिन बात ये है विकास भाई कि अब जो है ना ये शौक हो गया प्रोफेशनल साइड पे चला गया। हाँ इसमें अब बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है, आपके पास वसाइल होना ज़रूरी है, हकीकत बात है। और उसके बाद आपके पास जो है ना मुखलिस मैन पावर होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके पास मुखलिस बंदे नहीं होंगे जो आपका जी। साथ दें, उस वक्त तक आप अकेले शौक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल। इम्पॉसिबल है। ऐसा ही है। तो बहरहाल हम तो अपना शुगल मेले में उड़ाते हैं, हाँ। उड़ के नहीं उड़ेगा। सही। नहीं तो एक अपना शौक को बरकरार रखने के लिए मुल्तान में अब तक जो मैंने तो देखा हुआ है कि आपके मुल्तान को एक लेवल पे लेके आने के लिए, क्योंकि जब से मैंने ये अपना मीडिया का काम शुरू किया, उससे पहले मैंने मुल्तान का नाम जो उनसे ना तब तक मैंने नहीं सुना था, जब तक इस बंदे ने जो मेरे साथ बैठे भी हुए हैं, इनकी मैं बाद में बात करूँगा, इनको सामने लेके आऊँगा कि इन्होंने शौक को मुतारफ़ कराने के लिए कहते थे जिन जान जिसको पंजाबी में कहते हैं लगा दी थी हाँ अपनी। जी, ठीक है, तो ऐसे ही है, उसको देखिए, जिस बंदे को शौक होता है ना, हाँ, जिस बंदे को जुनून होता है, जी वो यही कुछ करता है, वो हाँ। अपनी कश्तियां जला देता है। बिल्कुल। कुछ मैं वजह नहीं किया, हाँ। वो तो यहाँ के माहौल से दिल बर्दाश्त होकर उसने कबूतरबाजी छोड़ दी हुई तो है। ऐसे क्यों, यही मैं आपसे, ये मेरा सवाल यही था, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ कि ये मुल्तान के शौक को उजागर करने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए इस आदमी का साथ क्यों नहीं दिया गया? देखिए बात ये है कि मैं तो 18 साल शौक से ही आउट रहा। बिल्कुल। मैं तो 18 साल के बाद मुल्तान इन हाँ सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकियों की जो बात कर रहा हूँ, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे मैं हैं। आपको बताता हूँ। हाँ दूसरी बात, मैंने यानी मुल्तान छोड़ने से पहले हाँ तकरीबन 10 साल मेरी फर्स्ट सेकंड पोजीशन रही मुल्तान, सही, ऐसे ही है। मुसलसल 10 साल। हाँ ठीक है, आप किसी से भी पूछ सकते सही हैं। है, मेरे पास ड्राइंग रूम में अलमारी ऊपर कपों से भरी होती थी, हकीकत है। और उसमें मैं किसी को यानी ये नहीं कहता कि भी मैं, और इसमें किसी उस्ताद की रहनुमाई शामिल नहीं थी। बिल्कुल। हाँ सिर्फ एक वाहिद उस्ताद ला रखा था, हाँ जो उस जमाने आके मेरे कबूतर उड़ा दिया करता था, क्योंकि सही। उस जमाने में सीधी सी बात है, मुझे कबूतर उड़ाने नहीं आते थे। सही, ठीक हो गया। ना मैंने कभी ये जुस्तजू की थी कि मैं हाँ, खुद उड़ाऊं। हाँ। मैं कहता था चलो यार उस्ताद है जो, बिल्कुल। मैं तैयारी करता हूँ, अच्छा। खुराक डालता हूँ, उस्ताद आके दिन के दिन उड़ा देता है, बस ठीक है। सही लेकिन हो गया। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने सोचा कि नहीं, हाँ। ये है माजूरी वाली बात, बिल्कुल। मैं किसी और का मोहताज क्यों हो जाऊँ। हाँ फिर सही। मैंने इस फील्ड में मेहनत की, और मैंने खुद यानी उड़ाने पे अबूर हासिल किया बगैर किसी की उसके तजर्बे करके। बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ क्योंकि अब ये 4-5 गोलियां इनका सबको ही पता है, हाँ। कितनी देनी, कितनी मिकदार में देनी है, यही सारा फन है हाँ कि आपने क्या चीज़ देनी है, कितने बजे देनी है, कितनी देनी है, किस कबूतर को क्या करना है, किसको नहीं करना। आप भी देसी नुस्खे देते हैं कि मैं विलायती? बिल्कुल, देखें जो अच्छा कबूतर है, हाँ जो ये कहता है ना मैं सिर्फ देसी पे उड़ाता हूँ, वो झूठ बोलता है, सही। वो झूठ बोलता है। उसमें अंग्रेजी दवाई है। अंग्रेजी बिल्कुल, चाहे वो मजूने या चाहे कुछ, चलो हाँ। 50-50 हज़ार की इतनी सी डब्बी शागिर्दों को दे रहे हैं भाई, उसमें हाँ। है क्या, उसमें यही चीजें हैं, हाँ यही मेडिसिन, उसमें और क्या है, हाँ। उसमें दवाल मिस्क है, उसमें मजूने ये हैं, उसमें- इस नुस्खे वाली बात में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं जो बात कर रहा था उसकी वजह जवाब दें। जैसा कि आपने कहा जी, एंट्री कप में होने के बावजूद आपकी छत नहीं उड़ाई गई, ऐसे ही आपने मुझे अभी भाई को कहा, पता है। ठीक है। अच्छा। तो ये क्यों है? ये देखिए, जब इस तरह की हरकतें होंगी ना, हाँ। उससे फिर ये होगा कि यार लोगों में एक तो बददिली फैलेगी, बेचैनी फैलेगी। सही। दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो मिन हैसुल कौम या एक इज्तिमाई मुआशरे की सोच है ना, वो ये हाँ। है कि आज अगर वजी के साथ जाती हो रही है ना, हाँ। तो मैं चुप करके तमाशा देखूंगा, हाँ मेरे साथ हो रही है तो वजी तमाशा देखेगा। बिल्कुल। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। हाँ देखें कोई भी हो, मेरा जो ना मुझ में आप मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट समझ लें, कुछ समझ लें कि अगर किसी के साथ भी ज्यादती हो रही होती है ना, जी। तो सबसे पहली आवाज़ मेरी बुलंद होती है। सही। उस पे मेरी अपने बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ मुंहमारी भी होगी खाम में, जी। हालांकि उसमें यार मेरा कोई जाती मफाद नहीं था, हाँ मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मैं असूल की खातिर बोला था बिल्कुल। कि यार एक बंदा अगर जीता है तो उसकी जीत को तस्लीम करो और उसको अप्रिशिएट करो, और जो है ना मान लो कि ठीक है यार वो जीत बिल्कुल गई। ऐसे ही है। इसके अलावा तो कुछ नहीं, मेरा जाती तो इसमें कोई कुछ भी नहीं था। देखिए मैंने कोई गलत बात तो नहीं की थी। अगर फर्ज किया आप मेहनत करके जीते हो, मुझसे जीत गए हो, आधे घंटे से ही चाहे जीते हो, लेकिन जीत गए हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है, उस साल आपको अप्रिशिएट करना बनता है। तो ये आप मानते हैं कि मुल्तान को शौक खराब करने में खिलाड़ियों को ही हाथ है? बिल्कुल, इसमें सिर्फ उनका हाथ है। उनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ लेकिन सारी दुनिया जानती है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके छत पे ना कबूतर है, ना कोई चरिंदा है, ना परिंदा है, तो वो उस्ताद बने हुए हैं, हाँ फैसला कमेटियों के मेंबर बने हुए हैं, अच्छा।
और जब ऐसा बंदा फैसले करेगा जिसके घर में आग लगी नहीं है, तो वो फिर आप उससे किसी अच्छे फैसले की तो कैसे कर सकते हो? सही। क्यों वजी भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। जो तो- एक फील्ड के हिस्से ही नहीं है, जो एक शौक के हिस्से ही नहीं है, उसने क्या करना? बिल्कुल जी, ये वो इंसान है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पर इनको मैं अभी छेड़ूंगा थोड़ा सा, इनको जाके अभी। अच्छा, ये माशाल्लाह से यार, मैं मुझे नहीं, आदिश साहब आपको भी माशाल्लाह से, आप भी माशाल्लाह से काम करते रहे हैं, आप शौक करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इतने पैसे खर्च करके शौक की बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाए और उसके बाद में उसको फजूल में ही डिग्रेड कर दिया जाए या उसको पीछे हटा दिया जाए। ये तो फिर ये अपने अच्छे होने की उम्मीदें ख़त्म करने वाली बातें हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है कि मुल्तान को एक शौक अच्छा देखने को मिल रहा था, एक शौक अच्छा हो रहा था, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके इधर के खिलाड़ी फिर यही चाहते हैं कि जी हमें शौक अच्छा देखने को ना मिले। बस बस ऐसे ही समझ। कुछ है इनासिर हैं कि ज़्यादा हैं, कुछ ना सर, चंद लोग हैं। चंद लोग हैं ज्यादा जिनकी नहीं वजह है। से देखिए, मुल्तान का शौक खराब हो कुछ रहा लोगों की वजह से खराब हो रहा है मुल्तान का शौक, सारे नहीं ऐसे। है। सही। सब लोग अच्छे हैं, शौक करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग देखें, अब मैं चाहे कितना भी अच्छा हूँ, अगर मुझ में ये कमजोरी है ना कि मैं किसी की बातों में आ गया हूँ, बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी ठीक नहीं हूँ। सही। इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरिट पे फैसला करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये बंदा जो बात कर रहा है इसमें कितनी सदाकत हो सकती है। हाँ अगर तो वो हर तरह से तस्दीक करने के बाद वो वाकई सच साबित हुई है। हाँ अब वो बिल्कुल। कहे वो कुत्ता तेरा कान रह गया, तो बंदा अपना कान देखे ना, कुत्ते के पीछे भाग पड़े, तो यहाँ पे वो काम होता है। ये सही सही। अच्छा, अब आते हैं जो उस्ताद कराम बात करते हैं कि जी मैं तो देसी दवाई दे के कबूतरों को उड़ाता हूँ, और कुछ उस्ताद हैं जो कहते हैं जी मैं तो अंग्रेजी दवाई दे के जड़ी हैगी और गोलियाँ शोलियाँ या कैप्सूल बना के दे के उसको उड़ाता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कामयाब दोनों में से कौन सी है? दोनों ही कामयाब हैं अगर सही तरीके से आपने इस्तेमाल किया, अच्छा, दोनों ही कामयाब हैं। सही है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भी वो मेडिसिन देने से जी कबूतर सड़ जाता है, जल जाता है, ये नहीं, देसी देने से भी जल जाता है। अच्छा, उसकी क्या देसी देने वजह? से भी जल जाता है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह आप ओवरडोजिंग करोगे तो जल जाएगा कबूतर। ठीक है। अब फर्ज किया काली मिर्च को ले लो, सिर्फ काली मिर्च को ले लो। हाँ अगर आप काली मिर्च आपने देनी है उसको जो है ना चौथा हिस्सा, तो आप दे दो 2 काली मिर्चें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो जलेगा या नहीं? अगर आपने सुंड जो है वो पानी में एक चुटकी डालनी है, तो आप उसमें 1 चम्मच भर के पानी में डाल के वो पानी दे दो, तो कबूतर जलेगा या नहीं जलेगा? बिल्कुल। ठीक है ना। जी। ऐसी चीज भी जलाती है। सही। देखो कबूतरबाजी में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो भी चीज़ देनी है जी, सबसे पहले उसको बहुत ही लाइट बना के दो। ठीक है, उसको ताकि रिजल्ट सामने आ उसका सके वो रिजल्ट क्या सामने आ शक्ल है। जाए। उसके बाद उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी डोज बढ़ा के अपना हाथ सेट कर लो आप। सही। अगर आप पहले दिन ही उसको फुल हाँ टूना प्रोग्राम लगा दो तो फिर कबूतर या जल जाएगा या ज़ाया हो जाएगा। सही। दूसरी बात ये कि कुछ लोग वो ये करते हैं कि कबूतर की वो खिदमत नहीं करते, खासतौर पे गर्मियों में। वो कबूतर को ज़्यादा खुराक वगैरह भी नहीं देते और उसको निचोड़ देते हैं बिल्कुल, अंदर से वो जल जाता है, खाली हो जाता है। मेडिसिन का फड़कों में भी इस्तेमाल कर करके चेक करते हैं, कबूतर ख़त्म हो जाता है, वो अपनी वो परफॉर्मेंस जो है कब वाले दिन नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, तो इसीलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि भी आप नुस्खा जो भी इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि जो कबूतर खुद आपका 8-9 घंटे 10 घंटे उड़ के आ रहा है फड़कों में, हाँ हाँ तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप उसको मेडिसिन दें? सही। इसका मतलब ये है कि आपको ना खुद पे एतमाद है ना अपने जानवर बंदे पे पे। एतमाद है, आप उसको मेडिसिन दे के वो खराब कर रहे हैं। हाँ, सबके पास एक ही लेवल के कबूतर नहीं होते, वो चंद छतें होती हैं जिनके पास सारे ही एक लेवल के कबूतर होते हैं। बाकी ये कि अब जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास 3 घंटे उड़ने वाले भी मैंने कब में डाल देता हूँ, 4 घंटे उड़ने वाला भी और 9 घंटे उड़ने वाला भी। अच्छा। तो जाहिर बात है मैंने सबको यार एक चीज़ तो नहीं देनी। हाँ मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अच्छा कबूतर जो है उसको मैं देसी पे रखूँ, हाँ और जो हल्का कबूतर है उसको मैं मेडिसिन का टच दे के उड़ा दूँ। सही। ताकि अगर वो मसलन उनके उसकी बराबर- ज़्यादा परवाज लेनी है हाँ। तो उसको फिर जो है अंग्रेजी दवाई दो जो मेरी कोशिश ये होती है कि आखिरी दिन जो है ना देख लें, हाँ कि आखिरी दिन जो है ना फिर जो कर सकते हैं कर लें अच्छा बस। सही।
यानी मतलब कहने का ये जरूरी नहीं आखिरी दिन, मतलब 5 फड़के हैं। जी जी। तो आप अगर ये समझते हो कि मैं 5वीं फड़क तक ये मैं इनके बराबर आ जाऊंगा या इनको मैं पकड़ लूंगा, और ये भी जिदबाजी वाली बात है कि अगर आप ये सोचो कि मैं पहले नंबर वाले को ही मैंने पकड़ना है, नहीं, आप तीसरे नंबर वाले को टारगेट करो ना। अगर 5 फड़कों का काप है, अगर आपने तीसरे दिन तीसरे नंबर वाले को कैच कर लिया है, तो आप फिर दूसरे नंबर वाले को भी कर लेंगे रेंज में लाओ। बिल्कुल। अगर आपने सेकंड लास्ट फड़क में दूसरे नंबर वाले को भी काबू कर लिया, फिर आप आखिरी नंबर के लिए लड़ो, पहले नंबर के लिए फिर लड़ो। अगर आप पहले दिन ही पहले नंबर के लिए लड़ोगे तो आप कबूतर ज़ाया कर दो। 2022 जेठ में हमने यही गेम की थी। अच्छा। 2022 जेठ इधर मुल्तान में यही गेम की थी। हम पहले दिन जो है ना, हमारा एक कबूतर रात रह गया था, और हालांकि पहली फिरत में हमारा पहला कबूतर जो है ना, आखिरी कबूतर जो बैठा वो बहादुर बैठा था, सही। 52 पे, ठीक। 49 टेम्परेचर था 2022 में। उसके बावजूद एक कबूतर हमारा रात रह गया, क्योंकि लाइटों पे नहीं लगे हुए थे, नई चाल की छत थी और नए परिंदे थे। तो अगले दिन वो आ गया, लेकिन ये कि उससे ना एवरेज में काफ़ी फर्क पड़ा। सही। एवरेज में फर्क इस तरह से पड़ा कि जो पहले कबूतर थे वो ज़रा उस लेवल के नहीं उड़े, क्योंकि पहले ही फर्क थी। कुछ कबूतरों को हमने जो है ना बूस्ट किया था कि ज़रा देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जब पहली फिरत के टोटल घंटे बने तो हम कोई तकरीबन 6 में 7वें नंबर पे थे। ठीक। दूसरी 7वें नंबर पे थे। 7वें नंबर पे। दूसरी फड़क में हम छठे नंबर पे आ गए। सही। तो अली भाई, जब आप मुल्तान बच्चों के चैंपियन बने थे तो उसमें आपने ज्यादातर कौन से बच्चे डाले थे? यार घर के ही हैं सब हमारे। उनके माँ बाप का तो शौक करो। हाँ, मैं करवाता हूँ। जरा एक तो आपने वो जो अब सेल परचेज का भी मेरे ख्याल से काम शुरू किया होगा। यार सेल परचेज हम इस तरह नहीं करते कि हाँ। फेसबुक पे पोस्ट लगा दी जी फॉर सेल। हाँ। लेकिन जो बंदा जानता है ना किसी चीज़ को, या शौक को जानता, परिंदा को जानता, हाँ। खुद कांटेक्ट करता है सही। कि यार ये इस कैलिबर के हैं कि ये हमारे इलाके में परफॉर्म करेंगे। सही हो गया। अब मैं बैठा हूँ सिंध में या सखर में, हाँ। मैं वहाँ पे कबूतर ले लूँ टैडी, हाँ। 10-11 बजे छुट्टी हो जानी होगी, जब तक मैं उनको उस इलाके के हिसाब से नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। या मैं जो है ना अब बैठा हूँ पिंडी में या गुजरात में या इधर उधर, हाँ नॉर्दर्न बिल्कुल। कह लो कि भी आप, हाँ, नॉर्दर्न ही आ गया। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, वहाँ पे मैं ले लूँ टैडी जो खुद ही इतना डूब के उड़ने वाला है, हाँ। वो खुलना ही नहीं वहाँ, बिल्कुल। कहीं ज़ाया हो गया जी। आपको फेसबुक पे जो है ना अक्सर कमेंट्स देखने को मिलेंगे कि जी यार टैडी तो बस उड़ता है। हाँ। उसकी वजह यही है कि जब तक आप उनको उड़ा के रिजल्ट नहीं ना लोगे, आप अपने इलाके के मुताबिक जब तक आप उनके पर नहीं बिल्कुल। डालोगे, किसी जब तक अपने इलाके के मुताबिक उनकी सेटिंग नहीं करोगे कबूतर की, हाँ। हर इलाके की, हर शहर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। हर बंदे के पास अच्छे कबूतर हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। ये जरूरी नहीं कि मेरे पास जो अच्छे कबूतर हैं वो लाहौर में भी अच्छे हों, या लाहौर में जो अच्छे कबूतर हैं वो यहाँ भी अच्छे हों। हाँ। ये बात नहीं है। बिल्कुल। हर बंदे को अपने शहर के मुताबिक पर बनाना पड़ता है, अपने ऐसा ही शहर है। के मुताबिक परवाज बनानी पड़ती है, फिर जाके वो कामयाब होगा। बहुत बाकी ये जबरदस्त नस्लें रख देने से ऐसी कोई बात नहीं होती। और मजेदारी की बात यह है कि मैं हंसता होता हूँ कि लोग जो है ना रंग देख के पैसे भरते हैं और 25-25 हज़ार का बच्चा लेके जाते हैं, हाँ। तो जो परफॉर्मेंस देने वाला कबूतर है उसकी तरफ वो देखते भी नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि ऐसा उसके। ही। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बता दें कि कौन सा कलर है, कोई एक कलर आप मुझे बता दें जिसमें आप कहेंगे कि कबूतर नहीं उड़ता, मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ। कलर के ऊपर तो वजी भाई मेरे ख्याल से कोई मैटर नहीं करता परवाज। देखिए उसके पॉइंट्स पूरे हों, हाँ। उसका ब्लड अच्छा हो, कबूतर उड़ेगा, चाहे वो किसी भी कलर में, और किसी भी नस्ल में। किसी भी नस्ल में हो, कबूतर उड़ेगा। कोई नस्ल बता दें आप जो कहते हैं भी नहीं उड़ती, अगर वो नहीं उड़ती तो उसका नाम क्यों है फिर? देखिए, एक अल्लाह पाक ने पर दिए हैं, उसका काम है उड़ना। बाकी उसको कितने ही उड़ान में लेके जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उस्ताद हैं आप। देखिए मेरे हमारे एक बहुत ही मोहतरम मेरे मामू के दोस्त होते थे। हाँ। अल्लाह ताला अली भाई, आप वो कबूतर लेके आए जो अल्लाह आप थे ताला वो। जिंदगी दे। जी। मैं आपकी बात बच्चे उड़ाए बोला। हाँ। हाँ, जोड़े ला के दिखा दो। अपना करण अर्जुन वगैरह दिखा दे, अपने लाल बंद दिखा दे, हरे दिखा दे, काले। तो मैंने जो पहले 9-10 साल यहाँ पे कप जीते हैं, तो जी। उसमें मेरे लाल बंद कबूतरों का उसमें बड़ा अमल लगा था। तो वो मेरे घर के नहीं थे, वो सही। मेरे मामू के दोस्त थे इजाज शाह साहब, उनके यहाँ से एक लाल बंद कबूतर आया था और पट्टी मेरे घर की थी हरी। ठीक। उसका बाप फुलसिरा कमंगर कबूतर था, माँ उसकी चीनी थी, तो उसमें से हरा बच्चा वो निकला था पट्टी। जी। तो वो मेरे पास 3-3, 4-4 बजे तक गर्मियों में उड़ी थी। तो उसके बाद एक दफ़ा वो सरिया मार के खेलती थी, एकदम ठीक। उसका नाखून फंस गया तो वो गिर गई। हाँ। तो उसके बाद से मैंने उसे कैच कर दिया, मैंने कहा अब ये दोबारा फिर ऐसे ही खेलेगी तो गिरेगी। जी।
तो फिर मैंने वो लाल बन कबूतर उससे लगा के मैंने फिर 40 जोड़े बनाए सही। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं कबूतरों की वजह से मेरा नाम हुआ यहाँ पे। हाँ और वो ही कबूतर फिर मेरे चोरी हुए जिसकी वजह से मैं दिल बर्दाश्त होकर कबूतरबाजी छोड़ दी मैंने। सही। उसके बाद फिर मेरे हाथ उनमें से एक लकवे में एक पट्टी मेरे हाथ आई काफ़ी सालों के बाद। उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बना लिया। सही। और उन कबूतरों पे जिन जिन के पास भी गए हैं हाँ आज तक किसी के पास रिजल्ट नहीं आया उनका। अच्छा। कोई और ये बता दे कि मेरे पास लाल बंद उड़े हैं और उन्होंने नाम पैदा किया तो मैं मान जाऊंगा। सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, ये आरिफ साहब ये कौन से बने हैं? ताना जी, ये बेसिकली हैं टेडियों में से बनाए हुए हमने। सही। लेकिन बनाए हमने ये खुद हैं। इनको बैरी पाटे कहते हैं हम। बैरी पाटे। बैरी पाटे क्योंकि इनमें से 2 बच्चे जो बच्चों के कप में उड़े थे उनमें से 2 बच्चों को बाज ने फाड़ दिया था और उसके बाद भी वो कप में उड़े थे। अच्छा। उनको टांके लगा के ठीक करके दोबारा उड़ाया था उनको। जबरदस्त। उस वक्त तो 3-3 जरा इसके पास दिखाएं। इसकी आंख माशाल्लाह। इसका पत्ता भी दिखाता हूँ। ये भी वही है? नहीं, ये मेरे उसमें से बने हुए हैं। किस में से? अली बेटा केड़ी ले आया पट्टी? 30 नंबर। अच्छा ये नाल लगी ये इसके साथ अब पट्टी लगाई हुई है। अच्छा। ये फिरोजपुरियों में से बनाई हुई है। इनके बच्चे जो उनसे थे वो आपके चैंपियन बने थे? नहीं, हाँ वो भी आपको दिखाते हैं। इधर चिट्टे छले वाला लिया जड़ा परदार है। अच्छा हो गया ना ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾ देना। ये जो बच्चे ये- बैरी पाटे उड़े थे हाँ। ये जो बच्चे उड़े थे ये हाँ। भी उन बच्चों का भाई है। वो पट्टियां थी, ठीक। ये पट्टा है। ये इसका पर है। ठीक हो गया। ये इसके पंजे हैं। बेटा ये तो लेके आ जड़ा परदार है। यहाँ पे आप जब आप कहीं भी जाते हैं छत पे अक्सर हाँ। लोग जो है वो शौक करवाते हैं आपको जी। लाल आंखों में डब वाले हैं जी, ये कमंगर हैं। मैं आपको आज जो है ना ज़रा थोड़ा आज पहली दफ़ा जब आप आए तो आपको मैं उनका भी शौक करा दूंगा अगर आप कहेंगे। वो भी हैं मेरे पास। हाँ। लेकिन ये कि मैं आपको ज़रा हट के शो करवाएंगे। सही। ये भी इसी का भाई है। करण रजन वाले जोड़ा लिया। ये इसका कंधा। ठीक हो गया। अच्छा, ये करण अर्जुन क्या नाम रखा हुआ है? ये बड़ा ये मेरे यूनिक सा पास- नाम रखा मैं हुआ है आपको आपने। बताता हूँ, ये 2 भाई मेरे पास उड़ा करते थे और हाँ। दोनों आपस में मुकाबला करके बैठा करते थे। अच्छा। शाम को ये जेठ में भी ये इनकी शाम को 5:30, 6:30, हाँ। 7 ऐसे बैठते थे दोनों भाई। सही। तो उनमें से एक का नाम करण रखा हुआ था, एक का नाम अर्जुन रखा हुआ था। ठीक। जो उनमें से एक भाई है वो रात रह के हाँ। वो जो ना जाया हो गया। हाँ। एक बैठ गया, एक नहीं बैठ सका। सही। वो अगले दिन भी नहीं आया। ठीक। तो उस वक्त से फिर इनका नाम नस्ल का नाम ही हमने करण अर्जुन रख दिया। अच्छा। तो सही। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ। वो कबूतर जो है वो पिछले सीजन में हाँ। मेरे पास यानी पूरी मुल्तान का विनर बैठा है। दूसरा 3 नाम बजे के बाद बैठा था। बड़ा ले आए हैं वो पट्टा दिखाने हैं बाद में। ये
ये भी करण अर्जुन में से है, वो जिनका नाम करण अर्जुन रखा जी था। जी जी जी। ये उनमें से एक भाई ये है, हाँ और एक भाई रात रह के ज़ाया हो गया था। ये लकवे में आ गया अच्छा। कबूतर। हाँ हाँ। ये मेरे पास ये भी शाम तक है। अब ये नहीं पता अब आप इसको नाम, लेकिन हम अभी दोनों का एक ही नाम लेते हैं, करण अर्जुन ही कहते हैं इनको। तो इनकी परवाज कैसी है? इनसे ज्यादा प्रवास मैंने यहाँ मुल्तान में कहीं नहीं देखी। सही। ये किन में से बने हुए हैं? ये भी आपको बता देते हैं, ये देखें बस ये कबूतर है जी। इन जितना लंबा पतला, इन जितनी परवाज मेरी छत पे किसी और कबूतर ने नहीं दी। अच्छा। गर्मियों में शाम को 7 बजे तक की परवाजें इन्होंने सादा दाने पे दी हुई हैं। सही। ये इसके पंजे हैं, इसको कहते हैं जामनू पंजे। बिल्कुल। लोग तो गुलाबी और जो है ना हाँ। सफेद पंजों को भी कहते हैं, "अरे देखो जी वाकई। जामनू पंजे देख"। हाँ। इनको कहते हैं जामनू पंजे। बिल्कुल सही। ये मादा लगी हुई है, ये 10 नंबर टैडी की पट्टी है। अच्छा 10 अब नंबर ये टैडी की। जी जी, ये सही। इसके साथ लगाई है। ये अंडे दे रखे हैं इसने, अंडों से उठा के लाया है। ये 10 नंबर टैडी की पट्टी है। जबरदस्त। ये इसका कुंडा है। ठीक। ये मेरी उड़ी हुई है। हाँ। अब मैंने ये रोक के इसके साथ लगाई है। सही। तो आपके पास जो अभी तक कबूतर हैं उसमें से फेवरेट कौन से कबूतर हैं आपके? मेरे पास मेरे फेवरेट कबूतर एक तो ये करण अर्जुन है, हाँ इनसे अच्छी परवाज मैंने नहीं देखी। सही। दूसरा मेरे ये जो लाल बंद मैंने दोबारा बनाए हैं, हाँ मेहनत की है, हाँ। इनसे अच्छे कबूतर वापसी में और परवाजों में इनसे अच्छे कबूतर नहीं है। लाखों के बारे में क्या करना चाहेंगे आप? जी, लाखों के बारे में। लाखे भी मेरे पास हैं, हाँ। लेकिन अब मैं लाखे फेर रहा हूँ करण अर्जुनों में। अच्छा। फिर मैं बताऊंगा कि लाखे क्या कर। क्या रिजल्ट बनता है? लेकिन सही। मेरे पास नहीं है, हाँ। इसलिए मैं अभी नहीं कह सकता। मेरे पास उड़े हैं लाखे, मैं हाँ। आपको उसका एक लाखे का भी शौक कराऊंगा। सही। वो मेरे पास बच्चा उड़ा है, पहले दिन ही मैंने उसके पैर खोले हैं तो यहाँ चील पड़ी है, हाँ। तो वो उड़ गया। सही। तो दोपहर का टाइम था, हाँ। सारे कबूतर बैठ गए हैं, हाँ। तो मेरे जहन में नहीं था। एक कलपरा सा बच्चा मैं देख रहा था अटपटे से ऊपर बरीकी में खड़ा। हाँ। मैंने कहा यार पता नहीं किसका है, लेकिन जब वो ढला और बैठा तो मैंने देखा भी इसके बाहर के पल्ले स्लेटी हैं। ये लाखा बच्चा है हाँ। जो एंड में बैठा है, बिल्कुल। पहले दिन ही उड़ के इस तरह अच्छा। बैठा जैसे पुराना कबूतर बैठता है। हाँ हाँ। मैंने अली को बताया, मैंने कहा यार ये बच्चा ऐसे उड़ के आया, अब इसको 1-2 दिन ना खोलना। बिल्कुल। इसने 1 दिन के बाद फिर कबूतरों में पल्ला मार दिया। तो वो 4-4.5 घंटे लगा के आ रहा था, तो उसको बाज पकड़ के ले गया। ओए होए। अगले दिन शाम को वो खाली जाल पे आके बैठा था, फटा हुआ। अच्छा। अब मैं आपको वो कबूतर भी दिखाऊंगा, पहले इनके शौक कर। चलो। ये करण अर्जुन है जो हाँ। पिछले साल यानी मुल्तान में आखिरी कबूतर जो है 1:40 पे बैठ गया था, हाँ। और ये 3:17 पे बैठा। सही। ये देखिए 3:27 तो दूसरा बैठे थे लाल छल्ले। ये है जी इसका पल्ला। कमाल हो गया। ये देखे रंग लगे हुए इसको। सही। ये पिछले सीजन उड़ा है ये। हाँ हाँ। ये 7 बजे तक बैठा है मेरे पास। 7 बजे तक। सही। ये भी मैंने टैलियों में से बनाई है। हाँ रामपुरियों का भी इसमें टच है, हाँ हाँ। तो बहुत माशाल्लाह इनका अच्छा रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है इनका। अब ये एंड करने के लिए करण अर्जुन के साथ लगा दिए। इसका बच्चा अभी हाँ। चंद दिन पहले जब बच्चों का कप उड़ रहा था जी, तो जी। लगड़ बहुत मार कर रहा था। मेरे पास 5:28 तक इसका बच्चा बैठा है इस जोड़े ठीक। का। अब इनका एक बच्चा उधर निकला हुआ है, वो स्लेटी है। आपको उस बच्चे का भी शौक करवा देते हैं। ठीक। इसके पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। दुम देख लें, पंजे देख लें इनके, इसी तरह कबूतर के। अब मेरे पास ये जो है ये 4-5 बहन भाई हैं और सब मैंने हाँ। जोड़ों में डाल रखे हैं।
ठीक, क्योंकि इनका बाप मर गया है, हाँ। इनकी माँ है मेरे पास। सही। वो भी मेरे 39 नंबर टैडी हैं, हाँ। उनमें मैंने लगाई हुई है। ये इस जोड़े का बच्चा है। ये जो भी जोड़ा दिखाया है उसका बच्चा। जी ये उसका बच्चा है। अच्छा, रामपुरी और टैडी कबूतर के साथ ये स्लेटी बच्चा निकाला है इन्होंने। जी स्लेटी निकाला है। नहीं टैडी नहीं है वो, जो करण अर्जुन है, हाँ, अच्छा। उनमें टैडियों का पैर नहीं है, वो गोल्डन टाइप कबूतर है। और गोल्डन जो है वो निकालते हैं, स्लेटी कमंगर भी निकालते हैं, फिरोजपुरी भी निकालते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह। ये इसका कबूतर है। अभी बच्चा है ये। हाँ। ये भी बीमार हो गया था, कुछ ढीला हो गया था, अब ये कुछ बेहतर है। 2 दिन तो इसने दाना ही नहीं खाया। ये जो दिखाने वाला काम है ना, ये मुझे आए अली भैया, आप बैठे हैं, आप शो करवाएं। ये मेरे ख्याल से अंडों पे बैठे हुए हैं। हाँ। ये है जी मेरे लाल बन कबूतर। अच्छा, आजकल ये कबूतर जो से है ना अपने, जिनको नीले भी कहा जाता है, ये आजकल छतों पे बहुत कम दिखाई देते हैं। ये नीले इसकी क्या वजह? ये नीले नहीं, नीले नहीं है ये ये? लाल बन कबूतर है। लाल 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 बंद। ये नीले भी इन्हीं में से बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। ये मेरे पास ये भी शाम तक उड़ा हुआ पट्टा है। हम्म, ये देखो, ये भी इन्हीं में से बने हुए हैं। जबरदस्त। अब मैंने इनमें सफेद आंख के भी बना लिए हैं। तो इनकी परवाज, इनकी परवाज आप इसका पर देख लें, आपको जो देखने वाले हैं और जो उस्ताद हैं जो समझते हैं वो देख लेंगे। इसकी तीली देख लेंगे, इसका कुंदा देख लेंगे, इसके परों का सीक्वेंस देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि कितनी परवाज है इसमें। सही। अच्छा, ये जो से इसके है, पंजे हैं। जबरदस्त हो गया जी। दस्तगीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे पता होगा। 10वीं कली गिराई हुई इधर से इसने। हाँ। ये खुद भी उड़ा हुआ है। ये देखो। अच्छा लग रहा है। ये अली भाई, ये अपना वजी भाई, ये मुझे समझ नहीं आती। यार ये ये देखो। लाल बंद कहते ये हैं, लाल। टुकड़ी की एक ब्रीड है उसको, उनकी अच्छा। ना ये लाल गंडियां होती हैं, इसको हम कहते हैं गंडियां। अच्छा। ये बंद बोलते बंद हैं, बंद। हाँ, ये हैं गंडियां, इनकी हैं लाल गंडियां ना, आप लाल बंद कह लें, लाल गंडियों वाले कह लें, हरे अच्छा। कबूतर ना। हाँ। ये हमारे मुल्तान के बड़े पुराने कबूतर हैं। जब मैं छोटा था तो ये मैंने अपने शौक में भी देखे हुए, जब मैं स्कूल गोइंग था। अच्छा है। हाँ, ये मैंने मुल्ला इसाक के पास भी देखी। उनके पास भी हमारे घर से गया। अच्छा, मेरे पास एक अच्छा, 80 नंबर ब्रीड है लालों की, सुर्खों की। उनमें भी ना हरों में अगर मिलाओ तो कोई एक आधा बच्चा लाल गंडियों वाला निकल आता है। निकल आता है। बेसिकली देसी कबूतर हैं ये। उसका कलर भी देखे ना जरा। नगर लालिया। अब ये जबरदस्त। देखो ना, ये हरी है हाँ और ये इसकी गंडियां देखो। हाँ, उसकी रेड है और इसकी ब्लैक है। जबरदस्त यार, ये भी माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा परिंदा दिखाया आज आपने। अच्छा, ये इनकी परवाज किस तरह की है? परवाज के देखो जी, परवाज तो अब बारबंदा ले लेता है। हाँ आप मेडिसिन का दौर है क्यों जी वजी भाई, हाँ। ठीक है। नहीं, बेसिक एक तो चीज ब्लड लाइन भी होती है ना। वापसी,
हाँ अच्छा, वापसी वापसी के पक्के होने चाहिए कबूतर। वापसी पे आ जाते हैं जी। इनकी वापसी कितनी क्या? वापसी बहुत अच्छी है। अभी ये फ्राइडे वाले दिन तूफान आया था यहाँ पे, हाँ। का फूट रहा था हाँ जी। और लास्ट पे रहती, हाँ हाँ तो 12 बच्चे उस दिन हमने उड़ाए हुए थे, क्योंकि वो लास्ट पे रहती हमारी सैटरडे को सही। नागा था और संडे को जो है ना हमने कप में उड़ाना था। हाँ हाँ तो उस दिन जो है ना तकरीबन 4 बच्चे लाल बंदों के ही वापस हुए। अच्छा। उनमें हालांकि करण अर्जुन ब्लड भी था, हाँ। लेकिन वो रात रह गए, वो ज़ाया हो गए या पता नहीं कहीं दूर निकल गए। जी जी तूफान नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, इवन बकायदा यहाँ ना आने शुरू हो गई थी, ठीक। इतना शदीद तूफान। हाँ इसका ज़रा शौक था यार। ये मादा इस लालबन के साथ लगी हुई है। हाँ और परवाज़ के बारे में अगर बात की जाए तो जुमे को जो पट्टी उनकी हरों की रह गई थी तूफान में, हाँ इसकी आँख का। वो अगले दिन आई है। हाँ अगले दिन हमने उसको जो है ना संभाल समूल जितनी हो सकती थी हमने वो की। हाँ जी। संडे को फिर हमने उसे कप में लगाया हाँ वनडे में, वो फिर रात रह के मंडे की शाम 5 बजे बैठी। हाँ ज़बरदस्त। मतलब जुमे को उड़ाई, रात रह गई, तूफान में ज़ाया हुई, अगले दिन आ गई। अच्छा। फिर हफ्ते वाले दिन आई, मतलब वापस हफ्ते को हमने उसको संभाला, इतवार को उड़ाया, फिर रात रह गई कप में। अच्छा। फिर सोमवार की शाम 5 बजे बैठी। मैं वो पट्टी भी दिखाता हूँ अभी। ये वो लाखा बच्चा ये जो आप बात कर रहे जिसकी थे। मैं बात कर रहा था अच्छा। कि पहले दिन ही उड़ा है और फिर अगले दिन बाज ने मार दिया है, हाँ। और एक दिन का गिरदान भी नहीं था समझो। हाँ तो ये उससे अगले दिन खाली जाल पे शाम को आया, सही। और इसका ये कंधा जाना, हाँ उसके बाद इसका ये जख्म था वो जुड़ गया इसका कंधा, अच्छा अच्छा ये हब्बा हो गया। फिर उसके बाद ठीक। ये भी घर का बच्चा है। हाँ अब आगे इसके बच्चे इसको भी आप मेरे पास- आपने जोड़ों में लगा जी दिया। जोड़ों में लगा दिया। सही। ये इसके पंजे हैं, ये देखिए, और ये इसकी आंख है। माशाल्लाह जबरदस्त। अली भाई ऐसे रहने दें अंदर। नहीं, मैं वो पट्टी दिखा रहा हूँ। अच्छा ये उसी जोड़े की पट्टी है जी। अच्छा। अब ये देखें इसकी आँख। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा किस्म के जो है ना वो आपके पास जानवर है। ये रंग लगे हुए जी इसके। हाँ। ठीक है। और ये देख लें, ये अभी भी कितने पर की है। ये 18 और 20 अगस्त वाले टूर्नामेंट में उड़नी थी ये पट्टी। ये मेरे ख्याल 7 पर की होगी। ये अब 7वीं कली सातवीं गिराई जो आ है, रही है उसने। हाँ। तो तब कितने पर की होगी ये? ये कब उड़ी थी? अगस्त में। अगस्त में। अगस्त में ये 2 पर का बच्चा था। वो तेरी ख्याल है तो क्या है इसकी परफॉर्मेंस रही है? परफॉर्मेंस ये रही है कि ये रातें रहती रही है उस मौसम में ना। ना करे। ये जुमे को यहाँ पे मौसम खराब था, हाँ। तो मुल्तान के लोग जानते हैं, हाँ बहुत कबूतर आया हूँ। बिल्कुल। तो ये पट्टी जो है ना उस दिन रात रही है, अच्छा सैटरडे को वापस आ गई। ठीक है। इसको हमने संभाला, हाँ इसके बाद हमने इसको संडे वाले वनडे में उड़ाया। ठीक हो गया। संडे वाले वनडे में फिर यहाँ पे कोई 7-8 वनडे बैठे हुए थे। हाँ ये दिख के रात रही है। होते अगले दिन मंडे को शाम 5 बजे बैठी हुई। जबरदस्त। मैंने ग्रुप में बकायदा फोटो शेयर की थी हाँ। इसकी। मैं कहा यार ये सही सही मैं सही। कहा क्या देखें जी, बात पता क्या है हाँ विकास भाई, हाँ जो अब दौरे हाजिर है ना उसमें बिल्कुल। परवाज आप जितनी चाहो ले सकते हो। ऐसे ही है, ऐसे ही आपकी है। संभाल, हाँ आपकी कारीगरी हाँ। और आपके रख रखाव पे डिपेंड करता है, आपके टीम वर्क पे डिपेंड करता है परवाज लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो वापसी है वो परिंदे ने अपने ब्लड के ऐसे साथ, ब्लैक पे जोर पे करनी है। इसलिए हम ज्यादा फोकस देते हैं वापसी को। हाँ। परवाज तो यार एवल दी गोली टपाओ तो शाम करा दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वापसी नहीं है तो उस 2 घंटे वाले ने भी चले जाना। हकीकत असल बात चीज है। लोग कहते हैं जी परवाज कली गिराए बच्चा शाम कर दो। हाँ शाम करके किसी दूसरे के घर जाके उड़ना शुरू कर दे, आपके किस काम का? बिल्कुल जब बिल्कुल वापसी कोई नहीं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लड लाइन मुल्तान बहुत मायने रखती है। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद बाकी की बात उसके बात बाद है। बाकी सही। ब्लड लाइन के साथ बाकी पॉइंट्स भी पूरे होने चाहिए। माशाल्लाह से यार देखे बड़ी खूबसूरत सी फॉर है। एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ब्लड लाइन अच्छी है। बिल्कुल। अब ब्लड लाइन में बाज औकात इनब्रीड होने के बाद ये तीलियां मोटी हो गई, वो कबूतर जल्दी थक जाएगा। हाँ। ब्लड लाइन उसमें बेशक है,
बिल्कुल वो पॉइंट पूरा नहीं है कबूतर थक जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है। हाँ। या जोड़ ज्यादा खुले हैं बिल्कुल तो कभी भी धोखा दे देगा, चाहे ब्लड लाइन अच्छी हो उसकी। सही। हर चीज देखो जी परफेक्शन में होनी चाहिए, हाँ हाँ फिर जाके एक चीज बनती है बिल्कुल। जिसको आप कहते हो कि भाई ये मेरे रिजल्टेड कबूतर हैं और ये हाँ। अब क्या गिर। ओके ओके। हाँ जी मैं करवा दूँ। अच्छा जी। इससे पहले दे रहा हूँ यार, जल्दी दिखा दे इसलिए कि टाइम तो हो गया है। 5 बज रहे हैं। ये कौन से हैं? ये भी लाल बंद। लाल बन, बड़ा ही यूनिक सा कलर निकालते हैं यार ये। ये देखें, ये गंडियाँ इसकी लाल हैं, हाँ, ये गंडियाँ लाल हैं। अब जो ब्लड लाइन मैंने आपको वही चल रही है ब्लड लाइन सारी, मतलब इनके बड़े भी दिखाए हैं आगे, वो हरी भी तो दिखाई है। यार कमाल है यार। ये मैं आपको बताता हूँ हकीकत, जब ये परिंदे चोरी हुए थे ना, हाँ, फिर हमने इन कबूतरों को ना थोड़ा सा चेंज किया, अच्छा क्योंकि ये हमारी वजह शोहरत ही ये कबूतर थे मुल्तान में। सही। बहुत सारे यार दोस्त जो पुराने अब्बू के साथ शो करने वाले थे ना, जी, वो जी। सब जानते हैं। अब ये देखें इनके पंजे देखें, हाँ, इनको आप 30 साल बाद भी ये जो है ना अपना असर नहीं छोड़ते। अच्छा। मैं आपको बकायदा हाँ। फोटो कहते हैं तो दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसलिए हमने जो है ना इनका कलर थोड़ा सा चेंज किया, ठीक। क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा नजर में आ गए थे कबूतर। अच्छा, Even अच्छा, अच्छा, उसके अच्छा। बाद भी यहाँ पर कुछ दोस्त यार ऐसे हैं, अब अल्लाह बेहतर जाने क्या बना। हाँ, अब देखो जी एक चीज होती है, ओपन एरिया में आपने ब्रीडर पेयर्स लगाए हैं, वहां से तो अंडे इधर उधर हो गए तो समझ बिल्कुल ऐसा आती ही है। है। बॉक्स में से अंडे गायब होने का क्या तुम बनता, इसलिए इनका कलर चेंज किया। और जो दोस्त है ना मेरे, अब मैं हाँ। इसकी सगी बहन दिखाऊंगा आपको, हाँ, अच्छा। इसी की जोल की। अच्छा। आप उसका कलर देखना, एक अच्छा। ही जोड़े के। वो क्यों? हाँ। वो हमने खुद कलर चेंज किया। अच्छा। ब्लड तो पीछे, वो कलर यार आप जो मर्जी डाल दो, इनमें आप लाके मिला दो, कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। सही। लेकिन दिखाएं ये जरा कि इसकी बहन। जिस वक्त ये आगे जो है ना, जैसे ही अपने कलर में हाँ, मिलेंगे, मुझे लगता है मैंने ढूंढ लिया इसकी बहन। टुकड़ी का पता नहीं कहाँ से चली। अच्छा अच्छा। अब ये कलर देखो, हाँ, ठीक है। अब ये कलर देखो, बड़ी बात है यार। देखो ये तो आपकी अपनी मेकिंग पे डिपेंड करता है ना। आप जिसके घर के जोड़े वो उनको जिस चाहे मर्जी रंग में ले जाए, बिल्कुल। आप जो कलर चाहते हो आप वो ब्लड मिक्स करना शुरू कर दो, एक वक्त आएगा वो अपना असर छोड़ देंगे। बिल्कुल। लेकिन खासकर ये हरे, हाँ। काले, हाँ, लाल और सियालकोटी जो मोतियां वाले कबूतर, हाँ। ये मैंने इनमें ना एक चीज़ नोट की। सही। ये कबूतर बहुत मुश्किल से अपना असर छोड़ते हैं, बहुत ठीक। मुश्किल से अपना कलर छोड़ते हैं। हाँ, ये इतने सौखे कलर छोड़ने वाले परिंदे नहीं हैं। मुझे आज आपके परिंदे देख के लग रहा है कि उस्ताद रेहान फजल खान ने आप में क्या देखा था। माशाल्लाह से बहुत ही यूनिक से और बहुत ही अच्छे कबूतर हैं यार आपके पास माशाल्लाह से। ख़ास तौर पे ये जो आपने मुझे ब्लड लाइन दिखाई है ना, एक ये और एक करण अर्जुन है, हाँ। मेरी बातें हैं। अच्छा। यार अब ना लोग कहते हैं कि जी चैंपियन ऑलवेज मेक चैंपियन, हाँ, तो फिर उसमें आपकी क्या शाबाशी है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चैंपियन ने चैंपियन बनाने हैं तो आपकी क्या कारीगरी है भाई? बिल्कुल। आप नए शौकीन को क्या दर्श दे रहे हो हाँ। कि बनी बनाई चीज ले आओ, मेहनत ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपने शौक में मेहनत ही नहीं करोगे, हाँ, जज्बा ही नहीं लाओगे उसमें, बिल्कुल। पैशन नहीं लाओगे, तो कैसे काम है आपका? ऐसा ही है। हाँ, आप ये अगर चीज सिखा रहे हो ना, चैंपियन ऑलवेज मेक चैंपियन, हाँ। तो फिर उसको नुस्खे भी वही दो बिल्कुल। जिस पे वो चैंपियन अच्छा अली भाई, एक और चीज़ मैंने अभी आपकी छत पर नोट की है, आपने यहाँ से अपना वो जो बच्चों की बाजी उड़ाई थी। सर मेरी छत ये बनी थी हाँ। दिसंबर में, तो दिसंबर 2020 में छत बनी थी। अच्छा। 30 दिसंबर 2020 को उस्ताद रेहान की डेथ हुई थी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल को ये यहाँ से बच्चों का कफ हमने उड़ाया था। अच्छा 4 तो महीने की तैयारी, 4 महीने पहले। रात की अगर अपना बच्चों को ट्रेनिंग देनी हो तो आपकी बड़ी लाइटें मैंने देखी हैं। यहाँ पे रात की ट्रेनिंग हम इसलिए नहीं दे सकते, मैं हाँ। आपको बताता हूँ। ये अभी अगर आप वहाँ जूम करें देखें, टुकड़ी उड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
ये हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा शौक है टुकड़ी का। ऐसा ही है। दूसरी चीज ये है कि हमसे ज्यादा तेज रोशन लाइटें हैं सामने पार्क की, और इन लाइटों की वजह से ना यहाँ सारी रात चीलें फिरती हैं, सही, सारी रात फिरती हैं चीलें, ठीक। जिस वजह से हमें यहाँ पे मुश्किल है। और फिर पहले हमने कोशिश की थी यहाँ पे लगाने की, लेकिन जब से ये साथ वालों ने घर बनाया ना तो यहाँ से बिल्ली भी आ जाती है। अच्छा अच्छा, वरना सही। पहले ये सीढ़ी था, ये नीचे थी छत। ठीक। तो इसलिए जो है ना रिस्क जरूर लेना, और फिर ये सारी चीज होती है टीम वर्क की। बिल्कुल अकेला बिल्कुल। बंदा, अब मैं हाँ वही आपके वाले साहब की बात आ गई। मेरा माशाल्लाह से बिजनेस है यूएस में लॉजिस्टिक्स का। अच्छा, जबरदस्त। 6-7 बजे जो है ना मैंने ऑफिस पहुंचना होता है हर सुबह, ठीक, फिर मैं रात 2:30-3 बजे तक वहाँ बैठा। सही। मैं अब रात सारी जाग के काम करूंगा, फिर सुबह आके इनको टाइम दूंगा या सोऊंगा, बिल्कुल, ये भी फिर है। बच्चों को देखना है। तो इसलिए जो है ना कोई बंदा अच्छा, कोई अगर आपसे परचेज करना चाहे तो किस तरह आपसे रब्ता करे? यार अव्वल तो मैंने कभी ना फेसबुक पे बकायद पे सही बताऊं मैंने पोस्ट नहीं लगी। ठीक है। मेरे ना ऐसे ताल्लुकात बनना शुरू हुए लोगों से, दोस्तों से, कि यार हम फलां सिटी से, हम फलां सिटी से, आपके पास यहाँ कौन से परिंदे अच्छे होते हैं। बिल्कुल। देखो जी, अब जो बंदा देखने वाला ना वो मोबाइल पे भी देख के बता देगा कि यार ये पर रहा है, बिल्कुल, ये पर चीज, ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, जो परख रखता है। आप सिर्फ वीडियो में या पिक्चर में ये नहीं बता सकते कि यार इसके जोड़ की बनावट क्या है या हड्डी इसकी की हड्डी की बनावट क्या है। बिल्कुल, बस अदरवाइज हर चीज कैमरा दिखा रहा है। बिल्कुल, ऐसा ही आँख भी, पलक भी, पर भी, तिली भी, ठीक है, पंजे भी, ऐसा ही है। कबूतर की लेंथ भी, बिल्कुल, हर चीज नजर आ रही है उसमें, कलर वगैरह सब। लेकिन जो 2 बेसिक चीजें हैं वो आप उसमें बॉडी स्ट्रक्चर जो उनसा उसका वो क्या है? पाकिस्तान पूरे में, पाकिस्तान पूरे में जहाँ पे भी जेट का चैंपियन वर्ल्ड होगा ना, वो 90% एक ही बॉडी स्ट्रक्चर और एक ही पर होगा। ये मैं आपको कुलिये की बात बता रहा हूँ, मैं एक ही बॉडी और एक ही पर कुंदा होगा। सही। सिर्फ कराची और पिंडी ये 2 इलाके हैं जहाँ पे हवाओं का दबाव बहुत ज्यादा है। सही। यहाँ थोड़ा सा गुल्ली दुम का कबूतर चलता है जो फाइट करता है कबूतर हवा के साथ। अदरवाइज हर जगह आप देख लो बंदुम के कबूतर उड़ रहे हैं और ये कुंदे उड़ रहे हैं। ऐसा ही है। 9वां कुंदा बाहर है, 10वां 8वां ना बराबर, शक बराबर ना हो, लेकिन 9वां इनसे बाहर। ये वो कबूतर होते हैं जो आप कह लो कि भी एवरेज के बहुत किंग कबूतर हैं। सही, ऐसे ही बहुत है। अच्छे कबूतर हैं। 9वां 10वां बराबर करोगे तो उनमें आपके कबूतर फुल जोर मार के आएंगे, हिट मारने वाले कबूतर होंगे। लेकिन जिस दिन वो कबूतर आपके सुबह बैठ गए उस दिन सारी दिहाड़ी गई, फिर सामने सारी दिहाड़ी सामने। ये देखिए जी, सामने ये टुकड़ी वाले जो उनसे ये कबूतर उड़ते हैं जिनकी वजह से इनको बड़ी दिक्कत होती है। सर इसके अलावा चीजें बहुत, ये देखो। हाँ, ये बैठी हुई हैं, ये बैठी हुई थी अभी पीछे बाहर, ये साथ ही पार्क है इनके, तो इस वजह से भी बड़ा इनको मसला होता है। उड़ते वाला शाम का टाइम है। ये है हमारा एंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। कोई ना की जंग नहीं है, ऐसा ही है। बाजी की हाँ जंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जान से भाई, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, सब पता भी है क्या क्या क्रास चल रहे हैं जी। बिल्कुल क्या बिल्कुल, खेल पानी चल रहा है, ठीक है ना जी। तो वो अगर अना की जंग बना ली जाए फिर तो बंदा तगड़ा होकर हर मामले में बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल, सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो फिर बस लगा हुआ है जो जहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही हमें है। अपना शौक से करते हैं, हम अपना बिल्कुल शौक पूरा करें। बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और मुनफरिद सा शौक आपने रखा हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे अपना आपके पास जानवर है। अभी ये तो सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है बका? कोई आपकी छत पे आके आपको ये ना कहे फलांदे कर दो, ये फलांदे कर दो। अच्छा, ये टोटली जोन सी है ब्रीड, जोन सी आपके अब्बू की और आपकी मेहनत की ये है? हमारी मिट्टी है। ठीक है। देखो जी, इसमें कहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हमने दड़बी से लेके बनाए हैं। देखो जी, हमें अकल समझ है, बिल्कुल, अकल हमने दड़बी से लेके उस लेवल के बना लिए जो लाखों रुपए भर के नहीं बना पाए। फिर किधर गए चैंपियन में, 1 साल में चैंपियन किधर गए वो फुटकुलिए? बिल्कुल। हम तो दड़बी से, अब मैं आपको यकीन करो, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे पास वो पेयर थे कि ना उसमें जो नर था ना उसके पर थे ना उसकी दुम थी। एक टुकड़ी वाला मेरा दोस्त था, साथ वाला घर, उसने जो है ना वो कबूतर पकड़ा या पता नहीं कहीं से लेके आया। हम उसकी छत पे खड़े पतंग उड़ा रहे थे। सही। तो जब उसने वो टुकड़ी के कबूतर निकाले ना, उनमें वो कबूतर भी निकला। तो मैंने ना अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार ये परिंदा लेना है, इसके किस काम का? बिल्कुल। कहता यार लकवा है, रहने दे, तेरे काम की चीज़ नहीं है, बीमारी आ जाएगी। बिल्कुल। मैं कहा नहीं, इसके बच्चे चैंपियन बनेंगे। देखो जी, फर्क है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपीरियंस बेस्ड। आप यकीन करो कि ये अभी छत बनी नहीं थी तब मैंने वो कबूतर उससे लिया। सही।
नवंबर दिसंबर की बात है। हाँ वो कबूतर परदार हुआ, उसको मैंने घर की एक टैडी पट्टी से लगाया। अच्छा ये लाल कड़ी वाली ब्रीड उसकी है, पहली झोल के 2 बच्चे यहाँ उड़े और कमाल कर दिया। वाह जबरदस्त हो और गया। वो उसी में से एक पट्टी मैंने अपने एक दोस्त को दी है टैक्सिला में, वहाँ पे उनके पास पंजाब लेवल पे उड़ी और वो 3 रोज़ा उनका चैंपियन भी बना है। वाह। और जो है ना 5-6 बजे के बाद के प्रबंध। अब बात करने का मकसद है, देखो अब कहा जाए तो मुल्तान के कबूतर हैं, हाँ मुल्तान के मुताबिक बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मोस्टली हाँ जो चैंपियन स्ट्रक्चर है हाँ। पैरों का, हड्डी का, वो हर जगह पे सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल वो बाकी आप अपने इलाके के मुताबिक कह सकते हो कि हाँ, हमारे यहाँ कि उसको ज़्यादा कैसे डांप लो उसको। दुबई वाला कबूतर कामयाब नहीं है। हाँ। फॉर एग्जांपल मैं आप चला जाता हूँ हरीपुर या मरी वाली साइड पे, हाँ। इधर उधर जो है ना ऊंचे इलाके जो, हाँ। वहाँ पे मैं कहूँगा कि यार मैं इनमें सियालकोटी पर शामिल करूँ, बिल्कुल। ताकि ये इस साइड तक करें, इस साइड के ढल भी हाँ है। बिल्कुल इतना ना गहराई पकड़ने के जहाँ पहले ऑक्सीजन की कमी है, हाँ। वो मजीद ऑक्सीजन जहाँ पे उन्होंने उड़ना बिल्कुल। है वहाँ तो हाँ। तैरना ही है बस उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ है। ऑक्सीजन की कमी होगी, वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे यार ये आई। बिल्कुल हालांकि उन्हीं के साथ के हैं हमारे पास शाम बैठ रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। सर हाँ। हाँ जी अबू। बिल्कुल चलो जी दाल रखे तो सारा वो हींगू चीज़ें खा दे, उसके बाद जो है ना चाय बन गई, बेटा चाय पियो। चाय बन के दो ना। हाँ ले। अंधेरा हो गया, क्या वीडियो बंद करनी है? वीडियो लाइव चल रही है, लोग देख रहे हैं। ये जी मैंने अपने जी। ये हरे चीनों में ही लाल बंदों में फेर के ये हीनों में से ये बनाया है। अच्छा जबरदस्त इस साइड पे। हाँ यार कमाल है। ये कलर है जी इनका। अब ये हमारी मेकिंग है, हम इन्हें हीनो कहें, पराडो कहें, वाह। स्कूल वाले कहें, गली वाले कहें, मोहल्ले वाले कहें, जो मर्जी हाँ कहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ रिजल्ट पे अगर किसी को ये अगस्त में जब बच्चों का टूर्नामेंटों में उड़ा रहे थे ना, हाँ तैयारी कर रहे थे, तो ये रातें रह जाती थी पट्टी, इसको रोक लिया था बिना। सही। ये उड़ी भी है शायद, इसको रंग भी हाँ हीनो वाले तो बेसिकली मशहूर हैं, वो मियां अपना साहब। मियां साहब वाले, ये उनमें से आपने बात ये नाम हीनो है ना, हाँ हाँ नस्ल तो हीनो नहीं है। बिल्कुल। नस्ल तो पीछे कसूरी कबूतर ही है ना, हाँ, चीने कबूतर ही है। हाँ ऐसे ही है ऐसे ही है। ये देखो। अब जिस तरह ये हमने नाम रखे हुए हैं, करण अर्जुन हाँ या बैरी पाटे, ये बिल्कुल, नस्ल तो बिल्कुल। नहीं है ना, ऐसे ही है ऐसे ही ये तो है। हमारे नाम है दिए गए। यार कमाल है। ये जी इसके पन्ने हैं। नाम हमेशा बनते हैं परफॉर्मेंस बेस पे। ये बिल्कुल, असील बिल्कुल। कबूतरबाज हैं, कबूतर परवरी है हाई फ्लायर्स की। बिल्कुल ये बिल्कुल टुकड़ी का शौक नहीं है या फैंसी शौक नहीं है कि जी जो नस्ल दर नस्ल ही वही नाम रहने। बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी परफॉर्मेंस बेस पे नाम बनने, ऐसे ही, आप ऐसे ही। जो मर्जी नाम दे सकते हो। बिल्कुल। ये गोल्डन फ्यूचर है, ये गोल्डन फ्यूचर है। क्या ये कबूतर दिखाने जो ऊपर बैठा है, ये उड़ के गेंद नीले डूमर। ये भी मादी तोड़ के मैं उतना लाई है सरफराज वाले पट्टे में। हाँ ये जो ना ये 10 नंबर गोल्डन नहीं नहीं ये जो है ना ये थोड़ा सा बेटी कबूतर है, दिखाओ अपना भाई को। तो लेकिन ये है कि बच्चे बहुत उड़ाते हैं। इधर इधर पाके ना बेटा, इधर चाय लाए। नहीं सॉरी, ये कौन सी ब्रीड है? ये गोल्डनों में से बना हुआ है, ये इसको वाइट गोल्डन कह लो, ये जो भी कह लो, बहरहाल बच्चे बहुत उड़ाता है ये कबूतर, जीरे बच्चे भी निकालता है। कुंदा
जी माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा लगा आपके कबूतर देख के, आपसे बात करके। तो आदिल साहब कोई और तो नहीं शौक करवाना? नहीं, एक ही दफा था ना, थोड़ी करवा देना, अब आप आते रहोगे हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अल्लाह पाक हाँ हर दफा कोई नई चीज आपको इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। एक मेरे भाई ने काविश की थी दोबारा अपना टूर्नामेंट की, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा तकसीम इनामात पे, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तो माशाल्लाह से जी देखा आपने माशाल्लाह से वजी भाई वाला कप उड़ाना था, लेकिन मैंने पंगा दरअसल ले लिया था मुल्तान सुल्तान में भी। जी जी वहाँ मैंने कहा था कि मैं उड़ाऊंगा, वो अनफॉर्चुनेटली मेरी फूफो की डेथ हो गई। तो मैंने फिर जो ना, और मैंने इनके इसलिए एंट्री नहीं दी, मैंने कहा था मास्टर सईद साहब को भी कहा था कि वजी भाई को कहें कि 3 फड़के कर ले, क्योंकि वेरी नेक्स्ट 24 को खत्म होना था, 25 को उनका शुरू होना था। मैंने कहा मैं 24 को भी उड़ाऊँ, 25 को भी उड़ाऊँ, फिर 26 को फिर चौथी फड़क उड़ाऊँ। मैंने कभी नहीं। और फिर उसके अलावा यहाँ पे यार बाज बहुत लेके जा रहा था कबूतर ना, फिर डेथ हो गई, फिर मैंने वो कप भी नहीं उड़ाया। मुझे ये नहीं लाहौर उसी दिन तीसरी फड़क में ही छोड़ के जाना पड़ा, अभी 3 मादियाँ ऊपर थी तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा। तो जो ना इंशाल्लाह ताला वजी उड़ाएगा तो जरूर उड़ाएंगे, क्यों नहीं, भाई हमारा छोटा भाई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे और वजी भाई को भी कामयाब करे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा जी अपना इनके साथ वक्त गुजारने का और शौक करने का। अल्लाह पाक इनको अपने ज़मान में रखें, इनके घर वालों को, आपको भी सबको शौक की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि शौक बुरा ना हो सके, और जितना भी हो सकता है एक दूसरे को सराहा करें और एक दूसरे का साथ दिया करें। प्यार मोहब्बत का बिल्कुल शौक है। बिल्कुल मैं बिल्कुल बार बार यही कहता हूँ कि यार भूल जाओ सब कुछ, आखिर एक दिन सब ने मर जाना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सब ने मर जाना है यार एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मौके को गनीमत जानो, ये जग जिंदा का मेला है। तो आप जो ना आपस में मोहब्बतें बांटे, बिल्कुल, जफ्फे बस डालें, बाद में यादें ही रहती गपशप इंसान लगाएं की। एक दूसरे के साथ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मिलें, जिससे हो सकता है रोज मिलें। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी में आपका जाना शौक बढ़ेगा और बिल्कुल। आपका प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। एक ऐसे ही दूसरे है। को गिफ्ट करें, बिल्कुल ऐसे ही है। एक दूसरे को दें, तो अपने कबूतर दें, अपने मुखालफों को भी दें कि ले यार बिल्कुल। ले कर तैयारी। हाँ, मुखालफत क्या है इसमें यार, ये बिल्कुल। शौक है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने कोई भी आप मैच देख लो, टेनिस का मैच देख लो, हारने वाला और जीतने वाला नेट पे आके गले मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जो क्रिकेट में देख लो, सब एक दूसरे से हाथ मिला के पूरी लाइन लगा के, बिल्कुल। तो इसमें कौन सी दुश्मनी वाली बात है? हाँ, वो सिर्फ मैदान में थोड़ी देर के लिए होते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी थोड़ी सी समझ लेके धोखा जी। जब तक गर्मा गर्मी ना हो हाँ, मजा नहीं शौकों आता। का मजा लेकिन वो नहीं गर्मा आता। गर्मी पर्सनल नहीं हो हाँ, जानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसको शौक किया तक रखो, हाँ। और जो ना एक दूसरे को बढ़ के अपना फन दिखाओ। बिल्कुल इसमें ऐसे कौन ही सा है, मसला है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये कौन सा, यानी कोई जायदाद का आपस का झगड़ा है या कोई और मसला ऐसे है? ही है। शौक है यार। बिल्कुल आज किसी और के अच्छे उड़ गए, कल को मेरे भी अच्छे उड़ जाएंगे। बिल्कुल, आज मेरे अगर अच्छे उड़ गए, कल किसी और के उड़ जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही वो है। कौन है जो हर साल यानी मुसलसल वही जीतता है? अल्लाह पाक ने जिसको देना होता है किसी एक को देना होता है हर बिल्कुल। साल, और जो ज्यादा मेहनत करता है वो ले जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल अब तो यानी सबके पास माशाल्लाह अच्छे कबूतर है, जी। अच्छा खेल पानी है, दाना पानी है, सब कुछ है। लोग बहुत एडवांस हो गए, मुल्तान का बिल्कुल। रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही है। पहले 1-2 छतों के अच्छे उड़ा करते थे, अब माशाल्लाह 10-15 छतों के अच्छे उड़ते हैं। सबके अच्छे हो रहे तो सबके ही अच्छे उड़ रहे हैं। तो बाकी नसीबों की बात है, बिल्कुल, किसी एक ने बिल्कुल। ले जाना बस, ठीक है। जिसके नसीब में लिखा होगा वो ले जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह पाक उसको मुबारक करे जो बिल्कुल। जिसके नसीब में भी है। ऐसे ही है, और ऐसे ही बाकी लोगों को भी खुले दिल से मुबारकबाद देनी चाहिए और खुश होना चाहिए। ऐसे ही है, इसमें ये नहीं अफसरदा होने वाली या गमगीन होने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल बंदा और क्योंकि, मजीद हाँ, मेहनत करे, वो अपनी है। गलतियों पे काबू पाए। ऐसे ही है। वो आपका टाइम मुकर्रर नहीं था, हाँ, आपका जब आएगा फिर आप आएगा शुक्र तो फिर करें। आप जीतोगे, हाँ, फिर बिल्कुल। कोई और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपकी ख्याल रखे, आपको हमेशा खुश रखे, आप सबको भाइयों को, और हमेशा इस शो की बेटी के लिए अच्छे से अच्छे इकदाम उठाते थे। मेरे छोटे भाई प्यारे भाई वजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो आपको लेके है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी जान भी है, बड़ा भाई भी है माशाल्लाह से। जब भी इधर मुल्तान में आया हूँ इन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और माशाल्लाह से अपना टाइम निकाल के अपना घर बार सब कुछ शौक को छोड़ के मुझे लेके साथ फिरते हैं। अल्लाह पाक वजी भाई यकीन माने दिल से आते हैं तो हमारे पास सर, आते हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया। अल्लाह की कसम दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भाई हैं आप यकीन माने। भाई जब कहते तो शुक्रिया नहीं बोलते भाई। चले बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपकी ख्याल रखे जी। ये शुक्रिया जो ना गैरों में बोला जाता है, नहीं गैरों में पर बोला जाता है। हाँ। जब जो भाई है ना, जी जी उसमें तो मान होता है बंदे का। बिल्कुल बिल्कुल उसको, बिल्कुल हाँ, हाँ, और भाई का फर्ज होता है कि ऐसे ही वो ऐसे ही facilitate करे।
बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। हाँ अगर वो बस आपने- आई लव यू वजी भाई, आई लव ये यू। कह सकते हैं हाँ आप। चले जी, दुआ में याद बनवाती दादा लगी लगी कह के। हाँ, कैनल भी मिनट में बनता है। ये वो शहर है नहीं जी नहीं बनता है, बने। वजी भाई अपनी जान है, अपना लव है। अल्लाह हमेशा इनकी ख्याल रखे, आपकी भी रखे। फिर मशकूक बात की। जी जिनको जो लगता है वो लगे, बाकी अल्लाह हमेशा इनको खुश रखे, आपको भी और जो देख रहे हैं उनको भी। बिल्कुल हाँ अल्लाह हमेशा आप सबको खुश रखे जी। अल्लाह ताला ओके सबकी जी, खैर करे। आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज जी।